मोहन को बिरयानी का बहुत शौक था। वो बिरयानी खाने के लिए मीलों दूर तक चलने को तैयार रहता था। हर हफ्ते वो धर्मपुर जाकर अपनी पसंदीदा बिरयानी खाता, जो उसके घर से लगभग 1.5 घंटे की पैदल दूरी पर थी। कुछ दिनों से गांव के पश्चिमी किनारे एक पुरानी किराने की दुकान की मरम्मत का काम चल रहा था। एक दिन खेत से लौटते वक्त मोहन ने दूर से एक साइन बोर्ड देखा और खुशी से उछल पड़ा। साइन बोर्ड पर लिखा था, रवि की बिरयानी, मटन बिरयानी, 80 रुपए, अनलिमिटेड राइस, ऐसा स्वाद जो कहीं और नहीं मिलेगा। मोहन हर दिन उस दुकान के पास रुकता, चारों तरफ देखता और फिर चला जाता। रवि का चेला रघु उसे ये करते हुए रोज देखता था। अमरपुर गांव में पहली बार रवि लेकर आया है अपनी खास बिरयानी, ऐसा स्वाद जो आपको बार बार यहाँ खींच लाएगा। अगले हफ्ते भव्य उद्घाटन, आप सब जरूर आइएगा। उद्घाटन के दिन मोहन सुबह से दुकान के बाहर खड़ा था, बिरयानी खाने का इंतजार करते हुए। अरे लड़के, तू इतनी जल्दी क्यों आ गया? बिरयानी अभी तक आई नहीं है, दोपहर में आना। कोई बात नहीं, मैं तो बस ये देखने आया था कि बिरयानी बन रही है या नहीं। ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। बॉस, ये लड़का यहाँ कई दिनों से चक्कर काट रहा है। अगर इसे ज्यादा पता चल गया तो हमारी मुश्किल हो जाएगी। बकवास बंद कर और अपना काम कर। आज हम जमकर कमाएंगे। अब मुझसे और नहीं रहा जा रहा है, बहुत भूख लगी है। चलो देखते हैं बिरयानी तैयार हुई या नहीं। जब मोहन दुकान पहुंचता है तो उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी। बिरयानी की मोहक खुशबू से सबकी भूख और बढ़ रही थी। किसी तरह धक्का मुक्की करते हुए मोहन अंदर पहुंचा। भैया, जल्दी से मुझे एक पैकेट बिरयानी दे दो, बहुत भूख लगी है। दे रहा हूँ, देख रहे हो ना कितनी भीड़ है, थोड़ा इंतजार करो। थोड़ी देर बाद मोहन को आखिरकार बिरयानी का पैकेट मिला और वो खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ा। मोहन घर पहुंचा और बिना हाथ पैर धोए बिरयानी खाने बैठ गया। उसने चावल, आलू और मटन का एक निवाला मुंह में डाला और स्वाद लेते हुए आंखें बंद कर ली। ये क्या है? ये तो स्वर्ग है। ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। मोहन निवाले पे निवाला खाता गया और देखते ही देखते उसने पूरा प्लेट सफाचट कर दिया। वाह, अब से मैं हर दिन ये बिरयानी ही खाऊंगा। कुछ ही दिनों में रवि की बिरयानी का नाम चारों तरफ फैल गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे बिरयानी को चखने आने लगे। रवि ने अपनी दुकान से खूब पैसा कमाया, लेकिन अजीब बात यह थी कि किसी ने रवि को बिरयानी बनाते हुए कभी नहीं देखा। बिरयानी हमेशा रहस्यपूर्ण तरीके से एक ठेले में आती थी। मीट आ गया? हाँ बॉस, भोला सुबह ताजा माल ले आया है। बस पैसे देना मत भूलना, मांस का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुझे पैसे कब कम मिले हैं? ज्यादा चालाकी मत कर। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? आज की बिरयानी जबरदस्त होनी चाहिए, और ध्यान रखना कोई हमारी पोल ना खोल पाए। बेटा, आज बिरयानी मत खाना, आज अमावस है और आपसे थोड़ी बचत भी कर। हमारी खेती से जो आमदनी होती है उससे रोज रोज बिरयानी खाई नहीं जाती। अरे छोड़ो माँ, मुझे बहुत काम है। लौटते वक्त देरी हो सकती है, तुम लोग सो जाना। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, आज मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी। आज बहुत मेहनत हो गई, शरीर थक गया है। जल्दी से अपनी पसंदीदा बिरयानी खाऊंगा और सो जाऊंगा। बॉस, देखो कौन आया है, आपका रोज का ग्राहक। मुझे एक मटन बिरयानी दे दो। आज इसे एक स्पेशल दे दे। ये हमारा वफादार ग्राहक है।
इसे आज 2 पीस मीट एक्स्ट्रा देना। ठीक है बॉस। धन्यवाद भैया, इसकी क्या जरूरत थी। अरे कहा ना, आज तू ऐश कर। मोहन के जाने के बाद रघु और रवि दुकान के अंदर बैठकर दिन की कमाई गिन रहे थे। बॉस, आज जबरदस्त कमाई हुई। भोला का दिया मीट लाजवाब है। अब बोतल खोल और थोड़ा एंजॉय किया जाए। धत, लाइट चली गई, अब क्या करे। अरे बॉस, ये क्या है? बिरयानी खाकर मोहन सो गया। मोहन पसीने से लथपथ होकर उठा और सोचने लगा, कैसा भयानक सपना था। ऐसा लगा जैसे मैं खुद उस चिता के पास था। जैसे ही वो सपने के बारे में सोच रहा था, जलते हुए मांस की गंध कमरे में भर गई। उसे अपने पेट के ऊपर एक बर्फ जैसे ठंडे हाथ का एहसास हुआ। डर के मारे उसने पलटकर जैसे ही देखा तो एक अधजला शरीर उसे घूर रहा था। इतना भयानक रूप देखकर मोहन चिल्ला उठा, हे भगवान, ये क्या है। मोहन डर के मारे पत्थर बन गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया और वो धीरे धीरे बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तू सोचता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? तूने आज मेरा मांस खाया, जैसे तूने मुझे खाया वैसे ही मैं आज तुझे खाऊंगा। नहीं, मैंने तुम्हारा मांस नहीं खाया। मैंने तो रवि की दुकान से मटन बिरयानी खाई थी। वो मटन बिरयानी नहीं था, वो मेरा मांस था। रवि, रघु और भोला मिलकर शमशान से आज जलेला वाली लाशों का मांस काटकर बिरयानी में डालते थे। मैंने उन तीनों को खत्म कर दिया। अब तेरी बारी है और उन सब की जिन्होंने मेरा मांस खाया। उस रात मोहन की चीखें उसके घर में गूंजती रही। ऐसे ही चीखें गांव के कई और घरों से भी सुनाई दी। अगले दिन सुबह उन घरों से अजीब तरीके से बिगड़े हुए शव मिले। रवि की बिरयानी की दुकान फिर कभी नहीं खुली। रवि, रघु और भोला अंधेरे में कहीं गायब हो गए, फिर कभी दिखाई नहीं दिए।